अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूँ ज़फ़र सुमरो। आज का हमारा टॉपिक है कराची में जो गंदगी है उसके फैलने से जो वबाएँ जो वायरस फैल रहे हैं उस पर किस तरह से रोकथाम की जा सकती है। इस पर सिंध हुकूमत और शहरी इंतज़ामिया के साथ साथ जो शहरी हैं उनके क्या ज़िम्मेदारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली में। हम यहाँ पर सिंध असम्बली में सिंध के जो अरकान हैं असम्बली के उनसे भी बात करेंगे और उसके अलावा जो अपोजिशन के सिंध असम्बली के अरकान हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो ये वायरस फैल रहे हैं जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की जो सैकड़ों की तादाद में रोज़ों की बुनियाद पर सरकारी अस्पतालों में जो है वो और प्राइवेट अस्पतालों में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इसको किस तरह से रोका जा सकता है और जो शहर में बढ़ती हुई जो गंदगी है उसको किस तरह से रोका जा सकता है। इसमें जो है वो हुकूमत का क्या किरदार है, उसके अलावा जो आम शहरी है उसका क्या किरदार है, उसके ज़िम्मे में कौन सी चीज़ें आती हैं, वो किस तरह से अपने मोहल्ले को अपने मुआशरे को साफ़ रख सकता है और जो गंदगी है उसको साफ़ रख सकता है। अमूमन आपने देखा है कि शहर में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर जो है वो डस्टबिन भी रखे होते हैं। उसके अलावा कचरा कुंडी मखसूस जगह पर बनाई गई कि तमाम तर कचरा जो है यहाँ पर डंप किया जाएगा। उसके बाद इंतज़ामिया वो कचरा उठाएगी, मगर उसके बावजूद भी कुछ इलाकों में कुछ जगहों पर ऐसे शहरी हैं जो अपने घर का कचरा जो है वो अपने घर के बाहर अपने गली में फेंक देते हैं और जिसकी वजह से जो है गली भी एक कचरा कुंडी का मंजर पेश करती है। उसके बाद जब कचरा जमा होता है तो फिर वो बीमारियां फैलती है। हमने इस टॉपिक पर रिसर्च भी की है जिसमें ये जो है देखा गया है कि जब कचरा फैलता है तो फिर मच्छर होते हैं। मच्छर के फैलने से जो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वायरस जो इस वक्त कराची में सर उठा के घूम रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इसकी बड़ी वजह जो है वो गंदगी और कचरा है। तमाम हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इस प्रोग्राम में कि इस कचरे जो कचरा फैल रहा है उसको किस तरह से हुकूमत और किस तरह से जो शहरी हैं इसको अपने मुआशरे को अपने शहर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। इस वक्त मैं सिंध असम्बली में मौजूद हूँ। आइए सिंध असम्बली के अरकान से बात करते हैं और जानते हैं कि सिंध हुकूमत और इंतज़ामिया जो इस हवाले से क्या काम कर रही है और उसको क्या मज़ीद बेहतर काम करना चाहिए ताकि ये गंदगी ना फैले और जो वायरस है वो भी ना फैले। और इसके अलावा जो ज़िम्मेदारी आम शहरी के जो है वो होती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी अहम जिम्मेदारियां जो है वो शहरी के ज़िम्मेदारी में आता है कि वो कौन से काम करें ताकि ये शहर में जो गंदगी फैल रही है उसको कम किया जा सके और रोका जा सके। तो आइए आज सिंध असम्बली के जो अरकान हैं उनसे बात करते हैं। बताएं कि शहर में मुख्तलिफ वबाएँ फैल रही है, मलेरिया, डेंगू और इसके अलावा जो है चिकनगुनिया फैल रही है। गंदगी इसका बड़ा सबब है। लोग जो हैं वो खुद भी ख्याल नहीं करते और कहीं पर जो कचरा कुंडी है वहाँ लोग वो खुद कचरा उसमें नहीं डालते और कहीं पर जो है वो हुकूमत की नायली नज़र आती है कि वो वहाँ से सही तरीके से सफाई नहीं करती और बीमारियाँ फैल रही है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? आपकी भी एक मिनिस्ट्री है लाइव स्टॉक, ये जो इलाके हैं क्या हमारी इस तरफ ये बड़ा ताफुन फैलता है कभी कभार? आपने सारे अपने सवालों का जवाब खुद ही दे दिया है मैं क्या जवाब दूँ। हाँ, ये इशू है। देखिए, एक तो गंदे पानी की वजह से, स्टैग्नेंट पानी की वजह से, मच्छरों की वजह से चिकनगुनिया और दूसरी बीमारियां फैल रही हैं। इसमें केएमसी को अपनी स्प्रे और इनकी जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उसको हिट करना चाहिए और हमें भी खुद ख्याल करना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ ना करें जिससे अपनी हिफाजत हम खुद भी करें। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे छोड़ दें तो ये होगा नहीं। आपने किमारी का जिक्र किया और फिशरीज़ के हवाले से। अब समंदर का पानी जो है, हम इतनी बुरी तादाद में समंदर के पानी में नहीं होता मच्छर, कोई नमकीन पानी में मच्छर नहीं होता है, वहाँ पर से कोई मच्छरों की अफजाइश नहीं। ये नाले वगैरह जो हमारे हैं इस पे ज़्यादा होता है। तो अब इसमें यही है कि हुकूमत और आवाम दोनों को अपना रोल अदा करना होगा कि अब हम ऐसी चीज़ें ना करें जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश बढ़े। केएमसी को अपनी स्प्रे की ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। आवाम तक प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ है वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह सर। ये बताएं कि शहर में गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही है, वायरस मुख्तलिफ फैल रहे हैं, इनकी जो ज़िम्मेदारी है वो किस पे जाती है? हुकूमत पे जाती है या आवाम जो है वो इस हवाले से अपनी जो गंदगी कचरा है वो सही जगह पर नहीं रखते? जहाँ तक गंदगी की बात आप कर रहे हैं तो जो देखें जो स्लम्स एरिया हैं वहाँ ज़रूर है। बाकी कराची में आप देख रहे हैं कि केएमसी है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो उनके अंडर काम कर रही है, काफ़ी कराची में तो काफ़ी बेहतरी है। मुझे नहीं पता कि कराची का कचरा क्यों नज़र आता है कि दूसरे आप लाहौर चले जाएं या दूसरे शहरों में चले जाएं, वहाँ भी वो हालत काफ़ी बुरी है। मगर क्या है कि कराची को खुसूसन पता नहीं क्यों टारगेट बनाया जाता है। मेरे सवाल लगता है सही नहीं समझ सके। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गंदगी हो रही है अवाम भी इसमें बराबर का शरीक है, इसकी वजह से वबाएँ फैल रही है, डेंगू, मलेरिया और ये जो वायरस फैल रहे हैं।
तो इसकी वजूहत कैसे इसको रोकथाम? मैं आपका सवाल समझ के यही कह रहा हूँ ना, आप यही सवाल कर रहे हैं। अर्ज ये है कि डेंगू या ये चिकनगुनिया आजकल फैल रहा है, ये आपको पता है कि मच्छर से हो रहा है, और जहाँ जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है वहीं से ये चीज़ निकलती है। तो ये बेसिकली एक वबा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से जो KMC है वो अपना काम कर रही है। डेली की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि स्प्रे हो रहे हैं, और मुर्तज़ा साहब हमेशा ट्वीट भी करते रहते हैं, तो हम उसको देखते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए उनको जो अपने टाउन्स हैं या लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिल बैठ के इस चीज़ को हल करना ज़रूरी है। देखिए, इसके ऊपर हुकूमत जो है, हमारी सिंध हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस पर काफ़ी काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि सफाई के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। सईद गनी साहब मिनिस्टर हैं हमारे, और आपको पता है कि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी दफ़ा बात भी हो चुकी है। वो ख़ुद भी इस चीज़ को हाउस में कह रहे होते हैं कि सफाई के निज़ाम को बेहतर होना चाहिए, और हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी देखें वजह ये होती है कि हमारे पास जो मसला ये है कि हम खुद जो हम घर के जो लोग हैं, हम अपने घरों में जब सफाइयाँ रखेंगे और अपनी गंदगी हम क्या करते हैं, उठा के अपने घरों से बाहर दरवाज़े के बाहर फेंक देते हैं। थैलियाँ, शॉपर्स जो होते हैं उनको उठा के, आप कहीं भी देखें इस तरह बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपके डस्टबिन पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हैं। अब हमारे पास ये नहीं होता, आप गार्डन में चले जाएँ, पार्क में चले जाएँ, डस्टबिन बड़े बड़े पड़े होते हैं, लेकिन वहाँ भी हम चीज़ें खाकर वहीं पर फेंक देते हैं। ऐसे नहीं कि डस्टबिन के अंदर फेंकें। तो हमें तब्दीली पहले अपने अंदर, अपने घरों में लानी होगी, उसके बाद फिर ज़ाहिर है मुल्क है हमारा, हमने ही साफ़ रखना है उसको, और हम ही कोशिश करेंगे उसके लिए। प्रोग्राम आवाम तक में इस वक्त हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सेक्रेटरी, पार्लियामेंट सेक्रेटरी स्पोर्ट सायमा आगा। मैडम, ये बताएं कि सिंध में मुख्तलिफ वबाएँ फैल रही हैं, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो है वो फैल रहा है। उसकी वजूहत जो है वो गंदगी बताई जा रही है। इस पर हुकूमत के ज़िम्मे में क्या जिम्मेदारियाँ आती हैं, उसके अलावा एक जो आम शहरी है उसको क्या करना चाहिए? एक और सवाल छोटा सा इसमें साथ ऐड करूँगा कि कराची समेत मुख्तलिफ ऐसे ग्राउंड हैं स्पोर्ट्स के जो सड़क के बाहर है, वहाँ पर भी अब उनको कचरा कुंडी में तब्दील किया गया है। तो इस हवाले से क्या कहना है आपका? ये जो आपका पहला सवाल था उसकी मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है सफाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रही है। चिकनगुनिया और डेंगू, इसमें जितने भी जो आप बता रहे हैं कि, और मैं भी देख रही हूँ कि अगर कहीं पे गंदगी है तो वहाँ पे साफ़ किया जा रहा है। और इसकी वजूहत ये हैं कि आप जो है अपनी सफाई रखें, घर की सफाई रखें, इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें। तो उसको अगर इस्त्री और नेट इस्तेमाल करें ना, सोने से पहले उसमें नेट लगाएं, तो मेरे ख्याल में ये जो है नहीं फैलेगी बीमारी। और दूसरी बात, जो ग्राउंड्स का आपने बात की, तो ग्राउंड्स के मैंने विज़िट भी किए हैं, 3-4 जो कराची के हैं उनमें सफाई का भी देखा है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नहीं देखने में आई, लेकिन ज़्यादातर जो ग्राउंड्स हैं वो लोगों के इस्तेमाल में भी हैं, और उसमें जो है बच्चे खेलने भी जा रहे हैं और सब चीज़ें। मतलब एक पैगाम ये बताएं कि आम शहरी को क्या करना चाहिए इस गंदगी को, मतलब ना फैले? देखिए, सफाई तो निस्से मान है, और अब हर इंसान को जो है ख़ुद भी ख्याल रखना चाहिए अपनी सफाई का। अगर इर्द गिर्द का माहौल उनका ख़राब है, तो अगर गवर्नमेंट वहाँ नहीं पहुँच पा रही है या कोई नुमाइंदे वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो जो वहाँ के इलाके के टाउन चेयरमैन और बल्दिया के जो नुमाइंदे हैं उनको ख्याल करना चाहिए। और अपना घर साफ़ रखना तो सबकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जियादा पीछे ने बड़ा हेल्थ पे काम किया है। अभी पोलियो की मुहिम चल रही है, उसमें हमारे CM साहब ने 2 दिन पहले प्रोग्राम भी किया था, और हर डिस्ट्रिक्ट में MP जो भी इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के जो बंदे हो, उन्होंने भी एक वहाँ पर जाके सारे पोलियो की मुहिम में सबने हिस्सा अपना प्लान डाला है। और वैक्सीनेशन का जो इशू है, हमारी हुकूमत ने वैक्सीनेशन पहले से काम चल रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि गवर्नमेंट की वजह से, कचरा फैलने की वजह से हुआ है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी हुकूमत से जो हो रहा है वो काम हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला इस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। मतलब ये गंदगी जो फैल रही है, इसमें आम शहरी के लिए क्या पैगाम कि आम शहरी को क्या करना चाहिए ताकि गंदगी ना फैले और मलेरिया? हुकूमत सिंध तो अपने हिस्से का काम करे, मगर हर में मैसेज ये है सारी सिंध की आवाम को कि जो अपने हिस्से का काम है वो भी करना चाहिए। एक छोटा मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल ये कि अगर किसी का अपना घर है, हम घर तो बना लेते हैं, आजकल घर अब 500 गज का अगर घर भी बना है वो भी करोड़ों से कम नहीं बनता है, मगर आगे जो एक छोटा ड्रेनेज का अगर 20-25 हज़ार का भी कोई काम का होना हुआ है, कोई 2-4 पाइप, वो भी बोलेंगे गवर्नमेंट तो अपनी तरीके से करते हैं, मगर इमरजेंसी बुनियादों पर हर बंदे को काम अपना करना चाहिए।
तो इंशाअल्लाह ताला हमारे हुकूमत सिंध की तवज्जो सारी कराची में काम चल रहे हैं, सारे कराची से लेकर कश्मीर तक सारी सिंध में काम चल, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। इसमें एक तो है अवेयरनेस कि बंदे को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वो अक्सर छपाते हैं हम अखबार में छपाते हैं कि जी ये तदाबीर अगर करेंगे तो बच सकते हो। अब ये वबा है, कहीं कैसी हालात होते हैं, कहीं कैसे हालात हो, कोई गांव में है, कोई कच्ची आबादियों में रहने वाले, ये सब का मसला अपने पास, आपके पास भी है पता, मुझे भी पता है कि गंदगी एक है चीज़ जिसको एक दिन में तो ख़त्म शायद न किया जा सके, लेकिन तदाबीर तो अखबार में छपती हैं। हुकूमत का काम है कि जी रिपोर्टिंग उसके पास हो, ऐसी रिपोर्टिंग जो ऑथेंटिक हो और उस ऑथेंटिक में उनके इलाज का बंदोबस्त भी हो सके। हुकूमत का बिल्कुल फ़र्ज़ है, लेकिन अवाम भी थोड़ा सा तदाबीर करेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ देखें, पानी के लिए कहा जाता है भाई पानी अगर पियो तो ज़रा बॉयल करके पानी पियो तो थोड़ी सी गंदगी और कम हो जाएगी, आपकी सेहत पे असर पड़ेगा उसका अगर साफ़ पानी होगा तो। कहीं साफ़ पानी नहीं है तो उसको भी ये तदाबीर करनी चाहिए। जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी अखबार में छपती रहती हैं, इसी तरह से मुकाबला किया जा सकता है। के हवाले से डेंगू, मलेरिया और आजकल एक चिकनगुनिया के जो काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। बेसिकली मलेरिया मच्छरों पे कंट्रोल या मलेरिया पे काफ़ी अरसे से ये सिलसिला हो रहा है और इसमें कंट्रोल करने के हर फर्द सोसाइटी के का जिम्मेवारी है को अपने घर को साफ़ रखें, अपने गली को साफ़ रखें, अपने मोहल्ले के। मैं समझता हूँ तो जितना मेडिसिन पे खर्चा होता है हमारी कौम का, स्पेशली मलेरिया के हवाले से, डेंगू के हवाले से, अगर वही खर्चा हम अपने केयर के लिए, मेडिकल में एक कहावत है प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर, तो हम उसी ज़हन माइंड को मेकअप कर लें। गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की, वो भी अपने ऐसे का काम कर रही है, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जो हर फर्द उस पर काम करेगा तो उसमें बेहतरी आएगी। पूरी दुनिया के अंदर जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको कोई नहीं देख रहा होता है, वहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो गाड़ी से बाहर फेंक नहीं देते हैं, वो कहीं पे फिर डस्टबिन आती है, डस्टबिन में वो डालते हैं। इसी तरह शहरों के अंदर एक मैकेनिज़्म तो बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास भी वो जगहें मुख्तस की हुई होती हैं बल्दिया की तरफ से, या जो भी इदारे होते हैं बल्दिया के। बदकिस्मती से लोग वहाँ पर उस जगहों पर उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, रोड पे फेंक देते हैं। वो ये समझते हैं कि सिर्फ हमारा घर जो है वही साफ़ होना चाहिए, हमारा घर है साफ़ है, बस यहाँ तक वो लोग यहाँ पर सोचते हैं। अगर हकीकत में देखें ये पूरा मुल्क हमारा घर है, अगर ये साफ़ नहीं होगा तो कोई बाहर से, आप ये देखें आज ये कल जो ये चिकनगुनिया चल रहा है, डेंगू चल रहा है और ये जो बीमारियां हो रही हैं ये इसी की वजह से हो रही हैं, क्योंकि हम सही ख्याल नहीं करते हैं, कचरा जहां मर्जी आती है फेंक देते हैं और कानून के मुताबिक नहीं चलते हैं। ये सिर्फ रास्तों पर भी नहीं बल्कि आप ये देखें कि लोग जो है समंदर में भी हज़ारों मील ट्रैवल करते हैं, इन समंदर के अंदर भी वो गुनाह समझते हैं कोई फुजला करने का या कोई पेपर फेंकने का, वो भी गुनाह समझते हैं और वो ये समझते हैं कि समंदर में नहीं फेंकना चाहिए। बदकिस्मती से हमने पूरे जितना भी हमारा निज़ाम है, पहले ये होता था जो इरिगेशन निज़ाम है वो पूरे पाकिस्तान का ऐसा होता था कि सब लोग उधर ही से पानी पीते थे और वो पानी ख़राब नहीं होता था। अभी हमने पूरा ड्रेनेज जो है, पूरा ड्रेनेज उसमें डाल दिया है, अब वो भी हमने नहीं छोड़ा है। अब उससे ये हो गया है कि आप ये देखें कि अंडरग्राउंड जो पानी है वो भी ख़राब, सही तरीके से हम ड्रेनेज को टिकाने नहीं लगाते हैं, फजला को टिकाने नहीं लगाते हैं। जो अंडरग्राउंड पानी है वो भी हमारा ख़राब हो गया है। हमने मतलब बैरूनी माहौल तो ख़राब कर दिया है पूरा मुल्क का, बदकिस्मती से अंदरूनी जो नीचे हमारे पानी के ज़खायर हैं वो भी हमने तबाह कर दिए। बहुत बड़ी कैंपेन की ज़रूरत है, बहुत अच्छा
मौजू है आपका, तो मेरे ख्याल में इस पे लोगों का अवेयरनेस होनी चाहिए। और जहाँ पर कचरा फेंकने की जगह है घर में, वो अपनी एक जगह जमा करके फिर जो डस्टबिन है उसमें डालें। अगर ये करें तो हमारा मुल्क अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल वो जो जिस तरह पहले खूबसूरत था, यहाँ पर आपको जगह जगह कागज़ और ये गंद नज़र आता है, वो नहीं आएगा। तो इसमें बहुत अच्छी बात है, आप इस पे अवेयरनेस दे रहे हैं, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। इवन मैं अपने हलके में भी लोगों को ये कहता हूँ, आप ये देखें लोग जो है ना खुद अपने उधर भी ऐसे ही होता है, वहाँ पर भी गलियों को जो है वो अपनी सीढ़ी बनाने के लिए पूरी गली को वो तंग कर देते हैं। एक बनाता है तो फिर दूसरे भी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर ये होता है खुदा न खास्ता फिर कोई जनाजा निकलता है तो इतनी पतली गली होती है कि वहाँ से जनाजा भी नहीं निकल सकता है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए, उनको खुद नुकसान है, वो अपना नुकसान करते हैं। अगर लोगों में अवेयरनेस ये आ जाए तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ये आप सही कह रहे हैं कि गंदगी कराची की एक तो पॉपुलेशन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और हर खत्ते से बंदे आके, क्योंकि कराची या सिंध ये बंदों को रोज़गार देती है, हर खत्ते से आते हैं। कराची सिंध का हिस्सा तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो पठान सब वो भी हमारे भाई हैं, इधर हैं, बलोच इधर हैं, सराइकी इधर हैं, या उर्दू इधर हैं, पंजाबी इधर हैं, सिंधी तो उनका अपना सूबा है, वो सब सारे जो है ना रहते हैं। लेकिन हम लोगों में अभी वो जो आपने बात की कि अभी तक ये है कि हमारा घर का कचरा बाहर गली में फेंक देते हैं या नाली में फेंक देते हैं, और जो उसमें ऐसा भी मटेरियल है कि प्लास्टिक की थैलियाँ या गंदगी वो जब नालियों में जाएंगी, गटरों में जाएंगी तो ज़ाहिर है गटर ब्लॉक होंगे। देखिए, जब हम सफाई की बात करते हैं तो दोनों जो है फ्रीकैन की ज़िम्मेदारी बनती है। जहाँ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, इस तरह से आवाम की भी ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट है, उनके पास लोग हैं, वो सफाई करते हैं। लेकिन जो आवाम है, खुदारा मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बात ज़रूर कि आप कचरा अपने घर के बाहर रख देते हैं तो घर का बाहर भी आपका घर ही है, ये शहर हमारा है। और अगर हम इसमें सफाई नहीं करेंगे तो कोई चांद से नहीं लोग आएंगे। हमने अपने घर की सफाई का इंतज़ाम खुद ही रखना है, जिसकी वजह से ये जो बीमारियां फैल रही हैं, इन बीमारियों को कोई रोबोट्स नहीं ठीक करने आएंगे, इनको हमने ही ठीक करना है। हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। बाकी फिर अगर हमने अपने काम से मुतमईन हो जाते हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर देती है, तो मैं नहीं समझती फिर इस तरह से बीमारियां फैलेंगी। शहर में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की बीमारियां फैल रही, इसकी बड़ी वजूहत गंदगी है। और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है इसको रोकने के लिए? आम शहरी को क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम इशू है। आज हमारे माज महबूब ने जो लियाकताबाद के MP है, उनका सवाल था, मगर वज़ीर बल्दियात जो मुल्क से बाहर हैं और उनके इलाके में भी बेतहाशा है और कराची के हर इलाके में गंदगी के ढेर है। ये समझते हैं शार फैसल, तारिक रोड यही रोड है, बाकी कोई अंदर की गलियों का बहुत बुरा हाल है। और सॉलिड वेस्ट को इन्होंने एक मकसद पूरे कराची के अंदर सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है। वो जो काम जो मकसद हुकूमत वफ़ ने दिया है इनको, उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। गलियाँ भरी हुई, कचरा उठ नहीं रहा, उस तरह गंदगी उस तरह स्प्रे तक हो नहीं रहा है। और हॉस्पिटल के हाल भी आपके सामने है, सारे हॉस्पिटल के बेड भरे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो सवाल किया जाए, आज भी मेरा जो सवाल था वो सवाल का सारा जवाब मेरी तरफ ही कर दिया। भाई हम अपोजिशन, हुकूमत क्या करेगी? अगर सारा MPA नहीं करना, अपने इलाके के मसले मसाइल को देखना है तो हुकूमत छोड़, हमको दे दो हुकूमत, हम करके दिखाते हैं किस तरह काम होता है। मगर विल नहीं है, काम करने का कोई मूड नहीं, ऐसा लग रहा है कि इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे सारे वज़रा। शहरी की क्या जिम्मेदारी है गंदगी को रोकने के लिए, इस वायरस को रोकने के हवाले से? देखिए, शहरियों की जिम्मेदारी अपनी है, कचरा अपने घर के पास न रखें, प्रॉपर वे में डस्टबिन है, जहाँ भी वहाँ फेंकें, घर में भी स्प्रे करें, अपने मसले के घर के अंदर स्प्रे करें। बच्चों को खास तौर पर साफ़ पानी जो है ना भर के किसी टब में, किसी बाल्टी में न रखें, उसमें डेंगू बैठता है, साफ़ पानी बैठता है। तो आवाम को भी कुछ करने की ज़रूरत है, मगर आवाम उस वक्त करेगी जब सिंध हुकूमत सरकार जो कुछ काम करेगी तो आवाम कुछ करेगी ना। कुछ होता हुआ नजर आए तो आवाम सोचती है कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी पहले हुकूमत करे। हम तो रोज़ाना यहाँ पे जो है कॉल एडिशन ला रहे हैं, सवालात ला रहे हैं, मगर उसका कोई जवाब सही तरीके से हुकूमत सिंध की तरफ से, वज़रा की तरफ से सही जवाब नहीं आ रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है इनके ऊपर। मैं जिस हल्के से मुंतखब होकर आया हूँ, लियाकताबाद और नाज़ मोहम्मद गुलबहार है, उसका एक बड़ा मसला भी यही है। और मैंने आज तवज्जो दिलाऊं नोटिस डाला था और वज़ीर बल्दियात का ना होने की वजह से वो डिफ़र हो गई है, नेक्स्ट सेक्शन में वो आएगी। असल में मसला ये है कि मेरे हल्के में लियाकताबाद में सबसे ज़्यादा मसाइल, जो सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है, वो जो बैक लेन्स होती थी, पीछे वाली गलियाँ जिन्हें हम
कहते थे वो आज गंदी गलियों में कन्वर्ट हो गई हैं, और वो गंदी गलियों में कन्वर्ट होकर 4-4 फीट 5-5 फीट कचरा है, और उस कचरे की वजह से हम जो देखते हैं कि मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद चिकनगुनिया के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर इसकी वजह हम जानने में जाएँ कि इजाफे का वजह क्या है, तो वो आपको वजह बता दी कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली। ये उनका काम है डोर टू डोर स्टेप पे जाकर लोगों से गार्बेज कलेक्ट करना। मैं किसी अपनी हल्के की एक यूसी भी नहीं देख रहा हूँ। ये तो बीमारियां इस तरह ही फैलती रहेंगी अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अगर अपना काम नहीं करेगा, वो नाअहली दिखाता रहेगा। तो मेरे तवज्जो दिलाओ नोटिस का मकसद ही ये था कि मैं तवज्जो दिलाऊं, चाहे वो वज़ीर बल्दियात हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, जो हम बात कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से केसेस, तो इस तरह बढ़ते रहेंगे। हम उसकी जड़ रूट्स पे नहीं जा रहे। रूट्स क्या है? ये कचरा, गंदगी। मेरे हल्के में तो 4-4 5-5 फीट, और इस 10-15 दिन का कचरा नहीं है, ये कई माह का कचरा है। तो इसको उठाना चाहिए। मेरे लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा कराची परेशान हो रहा है इस गंदगी। देखिए, हुकूमत की तो जिम्मेदारी है ही। अब बहुत सारे मसले हैं जिसमें हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो हल नहीं हो रहे, तो क्या हम इस तरह से छोड़ देंगे? अब ये जो बीमारियां फैल रही हैं, ये आप नोटिस करें हर साल बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे नहीं है कि इस साल फैली है, ये पिछले सालों 5 सालों से तो मैं सुन रहा हूँ चिकनगुनिया और डेंगू बहुत ही अर्जेंट नीड हो गई है टैकल करने के लिए। क्या करें? अब शहरियों को तो अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। ये जो गंदगी है रोड पे, ये गवर्नमेंट तो नहीं फेंक रही ना, गवर्नमेंट उठा नहीं रही है, लेकिन हम शहरी तो फेंके जा रहे हैं इससे। हमारे यहाँ सामने पानी गटर उबल रही होती है तो हम कंप्लेन नहीं कर रहे होते, किसी को बुला के वो गटर साफ़ करवा लो। हमारे घरों से पानी निकल रहा होता है, रोडों पर फैल रहा होता है, भाई उसको साफ़ करवा लो। हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी ही फैमिली के लिए इशूज़ बन रहे हैं, हमारी बच्चों के लिए इशूज़ बन रहे हैं। अपना मैंने तो सुना है कि डेंगू मच्छर जो है वो साफ़ पानी में होता है। अगर आप कहते हैं, मेरी मालूमात में आपने इजाफा कर दिया कि ये गंद कचरे की वजह से होती है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है पहले से सूरत हाल बेहतर है। सफाई के हवाले से, सुथराई के हवाले से आप छोटे शहरों में जाएंगे तो आपको जो है, और सिंध वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो अच्छा काम कर रही है। हाँ, ये है कि इतना बड़ा शहर है ये मेट्रोपॉलिटन, कोई कहता है 4 करोड़ का है, कोई कहता है 2.5 करोड़ का है। अभी तक ये नहीं हो सका कि है कितने लोग कितने रहते हैं, ताकि कचरे का भी हिसाब उस हिसाब से लगाया जाए। और कच्ची आबादियाँ बहुत ज़्यादा जो है कच्ची आबादियाँ हैं, और मेरे ख्याल में तो डेंगू से इनसे हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ख़ास तौर पे जो है वो ये जो इन्फेक्शन डिजीज़ हैं या जो है ये वायरल डिजीज़ है जो है उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो दूसरी जगहों पे भी ये लाहौर से शुरू हुआ था और इसके अलावा यहाँ तक पहुँचा है। तो मेरे ख्याल में तो ये आम शहरी की क्या जिम्मेदारी है? आम शहरी की जिम्मेदारी ये है कि वो खुद भी जो है सिर्फ हुकूमत में ना छोड़े, अपना घर भी साफ़ रखे, अपनी गली भी साफ़ रखे, अपना मोहल्ला भी साफ़ रखे। अगर ये हम सब करने लगे तो हमारा सूबा भी, हमारा मुल्क भी साफ़ रहेगा। देखें, आई एग्री विथ यू। ऑब्वियसली जब ड्रेनेज का निज़ाम यहाँ पे सही होगा और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अगर पानी मुहैया नहीं किया जा सकता, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है। यहाँ पे आम आदमी को कहना चाहिए कि जो उनका अपना घर है, उनकी जो स्ट्रीट है, उनको क्लीन रखें। अगर कहीं पे इश्यूज़ आते हैं तो कंप्लेन दर्ज करें। और मैं समझता हूँ इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें डेंगू, मलेरिया यहाँ पे क्यों केसेस इनकी अपराइज हो रही है। इसकी वजह यह है कि जब सफाई नहीं होगी, और हमारे पास इतने इदारे भी हैं, लोकल गवर्नमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे पास, मेयर कराची हैं, वो भी काम कर सकते हैं। तो ये इश्यूज़ जो हो रहे हैं कराची में, ये इंटरनेशनल फिगर्स जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको मॉनिटर कर रही है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा देखना चाहिए, और इसकी वजूहात मैं समझता हूँ कि जिना हॉस्पिटल है, दूसरी हॉस्पिटल्स हमारे पास सिंध गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी काम कर रही हैं, उनको भी देखना चाहिए कि जो इमरजेंसी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं उनको ट्रीट करें और इनको भी ट्रीट करें ताकि आवाम का फ़ायदा हो सके। भाई हुकूमत तो अपना काम कर रही है, लेकिन आम इंसान को जो गंदगी फैलाते हैं, जो गंदगी घरों के बाहर खुद अगर फेंकते हैं, अगर उसको थोड़ा सा ख्याल करे, जिम्मेदारी देखें ना, आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है। सरकार आपको वो सहूलतें भी देंगी कि आप इस चीज़ से आवाम या बच्चों को बचाया जाए, लेकिन अगर हम खुद की सफाई या खुद भी अगर चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे तो उस तरह काम नहीं चलेगा। मिलजुल कर काम करेंगे तो इंशाल्लाह इस मर से भी निजात मिलेगी। जिस तरह कराची के अंदर इस भरमार है डेंगू की और चिकनगुनिया की, उसकी वजूहत असल अदम सफाई है। और हमारे मियाँ साहब माशाल्लाह जो है, जो नो सोलिवेस्ट को ठेका देकर जान छोड़ा लिए कि ठेके पे पैसे दे देते हैं, और वो समझते हैं कि पूरा शहर साफ़ हो गया। आज जो पूरा शहर जगह जगह कचरों के ढेर है, खासतौर लियारी में हुआ, मेरे पक्कनूनी हुआ,
शीशा हुआ और मलिर हुआ, कोरंगी हुआ, वहाँ कच्चे को ढेर पे ढेर लगे हैं। उन कच्चे के ढेरों की वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं और जो कि आवाम के लिए इंतहा से ज़्यादा बीमारी का सबब बन रहे हैं। तो मैं पहले तो एमबीए कराची से कि जनाब अपने इक़्तिदार या अपनी हुकूमत बचाने के लिए आप इस सोलर वेस्ट को ठेका देकर जहाँ छोड़ा के बैठे हुए, आपको अमली तौर पर मैदान में आना होगा और सफाई के कामों की निगरानी करना होगी। ये ना कि सर आपने ठेका दे दिया और उसका शायद वो कुछ बीट आपके पास आ गई होगी जिसकी वजह से आप मैदान में नहीं आ रहे। आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि अपने जो है वो अपनी मतलब आपके तहत सफाई में हिस्सा लें। ये कुछ ही करेंगे, अब आप ही को लेना होगा कि बच्चे बीमार आपके होते हैं, इनके नहीं होते। इनकी नहीं होते। तो आपको भी अपनी सफाई के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गली की सफाइयों के लिए आपको खुद इनिशियल स्टेप लेना होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर इंसान आजकल आई विटनेसेस है, आप मीडिया पर्सनस हैं, आप मौका देते हैं बात करने का। मुझे बताएं कौन से टाउन्स में, यूसीज़ में, मेन शाहराहों पे, स्कूल्स में, कॉलेज, हॉस्पिटल कहाँ पे मच्छर मार स्प्रे हुआ है। तो जब आपकी बारिशों के बाद जो आपके इकदाम थे वो आपने वक्तन नहीं उठाते तो उसके बाद बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो सूरत हाल आपके सामने कोई टाउन हो, यूसी हो, केएमसी हो, डीएमसी हो, जो यूसी चेयरमैनों ने करना था उन्होंने नहीं किया, टाउन चेयरमैनों ने भी नहीं किया, केएमसी ने भी नहीं किया। तो उसका जो नुकसान है वो आवाम भुगत रही है। जबकि आवाम की जो हालत है, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, तो अब वो दवाई डॉक्टरों के पास बैठे हैं, उनके पास दवाई के तक हालत ये है कि बिजली के बिल भरें, गैस के बिल भरें, बच्चों की फ़ीस भरें, दवाई लें। तो आज हम बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। किस वजह से कि गवर्नमेंट फ़ंड दे रही है मगर इन इदारों की गफलत की वजह से उसका सारा नुकसान गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, आवाम का गुजार है कि सफाई सुथरा जैसे कचरा लोग फेंक देते, खुद ही लोग कचरा फेंक देते हैं, ये सब इल्ज़ामात हैं। कोई डोर टू डोर कचरा नहीं उठा रहा, उसकी पेमेंट सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ले रहा है। ना कोई गार्बेजिंग हो रही है, ना कोई डब्बे दिए जा रहे हैं, ना कोई शॉपर दी जा रही है। और जबकि उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उठाएं, पढ़ लें उनके पास क्या क्या उन्होंने चीज़ें करनी है, मगर कोई इंतजामात नहीं है। आवाम तो जब करेगी ना, जब आप पहला स्टेप तो गवर्नमेंट उठाए, उसके बाद आवाम स्टेप उठाती है। गंदगी के फैलने से जो बीमारियां फैल रही है, इस हवाले से हमने असम्बली के जो अरकान है, सिंध हुकूमत के अरकान, उसके अलावा अपोजिशन के अरकान से भी उनका मौक़िफ़ जाना है। इसको रोकने के लिए जितनी ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत की और शहरी इंतज़ामिया की है, उतनी ज़िम्मेदारी जो है वो शहरियों की भी है। शहरियों को भी चाहिए कि जो अपने घर का कचरा है वो ऐसे गलियों में ना फेंके, जो मुतल्लिक़ा कचरा कुंडियाँ बनाई गई है, जो डस्टबिन रखे गए उसमें रखें ताकि गंदगी ना फैले। और शहरी इंतज़ामिया और हुकूमत को भी चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो जमा कचरा होता है उसको फौरी तौर पर साफ़ किया जाए ताकि शहर में इस तरह की गंदगी ना फैले और ना ही जो है वो चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसी जो है वो वायरस जो है वो ना फैले। ताम इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।